नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नया समन भेजा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, ईडी ने पूछताछ के लिए सोनिया को 26 जुलाई को बुलाया। ईडी ने सोनिया गांधी से 21 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट पूछताछ की थी। पहले खबर थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को 25 जुलाई को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे ये पीसी होगी। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस फिर हमलावर होगी। उम्मीद है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति पर उठे सियासी बवाल पर पार्टी नेता अपना रुख रख सकते हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फेयरवेल बैठक होगी। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में दोनों सदनों के सभी सांसद शिरकत करेंगे। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। दिल्ली दौरे पर आए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होने वाली इस मीटिंग में राज्य मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में शामिल होने वाले नए मंत्रियों के नाम तय किए जाएंगे। राज्य में शिंदे सरकार बने 22 दिन हो चुके हैं, इसलिए कैबिनेट विस्तार न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले चरण में 12 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 7 मंत्री बीजेपी कोटे से जबकि 5 मंत्री शिंदे गुट के होंगे। राज्य कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर शिवसेना के संजय राउत लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शिंदे फडणवीस के आज मुंबई लौटने के बाद अगले 1 से 2 दिनों में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। शाह विश्वास प्रोजेक्ट के तहत गुजरात पुलिस के स्टेट लेवल कमांड और कंट्रोल सेंटर त्रिनेत्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री शाह आज एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री मानसा में पीएम पोषण अभियान के तहत अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई घर का भी शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री मानसा में महात्मा गांधी लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग और सरदार पटेल सांस्कृतिक भवन का भी लोकार्पण करेंगे। शाह सिविल अस्पताल पहुंचकर वहां हालात का जायजा लेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना में एक बार फिर ठनी। अरविंद केजरीवाल सरकार की चर्चित शराब नीति की सीबीआई जांच होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये सिफारिश मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों पर भड़के केजरीवाल, कहा कुछ दिनों में सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। कहा मुझे इनके लोगों ने 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। केजरीवाल ने कहा अब देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है किसको जेल भेजना है, फिर उसके खिलाफ झूठा केस बनाया जाता है। मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को सीएम केजरीवाल ने खारिज किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा हम जेल और फांसी से नहीं डरते। केजरीवाल बोले मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बनाया है। सीबीआई जांच में घेरे में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं। सिसोदिया बोले मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया, अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है। मनीष सिसोदिया ने कहा कोई जेल केजरीवाल जी और आपको नहीं रोक सकती, भविष्य आपका है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है। आबकारी नीति को लेकर घिरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी आज हल्ला बोली। बीजेपी आज दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। भड़काऊ भाषण के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम की जमानत पर करकड़ुमा कोर्ट में आज फैसला सुनाया जा सकता है। सीएए एनआरसी विवाद के दौरान शर्जील पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पूर्व छात्र नेता ने यह भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया था। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की दिन दहाड़े निर्मम हत्या के मामले में एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जावेद ने ही हत्यारे मोहम्मद गौस और रियाज को कन्हैयालाल की दुकान खुली होने की जानकारी दी थी। जावेद मालदा स्ट्रीट मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता है। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी जावेद उर्फ बिल्ला को अलवर से गिरफ्तार किया। नूह में अवैध खनन को रोकने के दौरान डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। सेना में अग्निपथ योजना पर उठ रहे सवालों के बीच यूएई की एक बड़ी कंपनी ने ऐलान किया है। शारजाह की एरीज ग्रुप ने 4 साल बाद सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया। एरीज ग्रुप के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर सोहन रॉय ने कहा कंपनी अपनी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देगी। 4 साल की सैन्य सेवा से जुड़ी अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों ने पिछले भर्ती शुरू की थी।
रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर दोनों देशों में बड़ा समझौता हुआ है। यूएन की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन काला सागर के जरिए बेरोक-टोक अनाज निर्यात कर सहमति हो गई है। तुर्की के इस्तांबुल में हुए इस समझौते के तहत अब रूस यूक्रेनी बंदरगाह से निकले अनाजों भरे जहाजों को नहीं रोकेगा। अनाज संकट को लेकर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के समय यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद रूस ने यूक्रेन के ब्लैक सी से जुड़े ज्यादातर बंदरगाहों पर कब्जा जमा लिया था, जिसकी वजह से अनाजों का निर्यात नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सियासी खरीद फरोख्त पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पंजाब में चुनावी हार के बाद सत्तारूढ़ दल की हॉर्स ट्रेडिंग की चल रही कथित कोशिश को देश के लिए खतरनाक बताया। इमरान ने शहबाज शरीफ और हमजा सरकार को धमकी दी है कि अगर ये सब नहीं रुका तो पाकिस्तान अगला श्रीलंका बन सकता है। पीटीआई प्रमुख ने कहा कि जमहूरियत की चोरी देश में गृह युद्ध भड़का सकती है। पंजाब में 20 सीटों पर हुए उपचुनाव में इमरान की पार्टी ने 15 सीटों पर कब्जा जमाया था। अमेरिका के बोस्टन में चलती ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बोस्टन के मिस्टिक नदी पर बने पुल में से गुजरने के दौरान ट्रेन के इंजन में आग लगी। सोमरविल जा रही ट्रेन में लगभग 200 लोग सवार थे। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन के नीचे मेटल शीट के बिजली के संपर्क में आने से यह आग लगी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में गुरुवार को हुए एनकाउंटर में पुलिस और लोकल गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी हुई और अब तक 18 लोगों के मरने की खबर है। क्रिमिनल ग्रुप्स के खिलाफ हुए एक्शन में 16 अपराधी सहित एक लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी और एक महिला की मौत हुई। रियो के फेवला इलाके में चल रहे एनकाउंटर में 400 पुलिस के जवान लगे। अपराधग्रस्त फेवला इलाके में 70,000 लोग रहते हैं। घनी आबादी के इस ऑपरेशन के लिए 10 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और 4 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियो में संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस पहले भी एनकाउंटर अभियान चला चुकी है। 2021 में इस इलाके में पुलिस एनकाउंटर में 28 लोगों की मौत हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद में पहला वनडे खेला गया है और टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में मेजबान टीम को 3 रनों से हरा दिया। भारत के 50 ओवरों में बनाए 7 विकेट पर 308 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 50 ओवर में 305 रन ही बना सकी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।